नमस्कार साथियों। SIR 2026 अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक नित नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। BLO ऐप में नए नए अपडेट हो रहे हैं। BLO ऐप पर एक नया अपडेट है, आपने देखा होगा, अपलोड EF फॉर अनकलेक्टेड EFS। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यह ऑप्शन उन मतदाताओं के लिए है कि जिनको डिजिटाइज करते समय आपने ASDR एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ या रिपीटेड की एंट्री में उनको मार्क किया हुआ था और असावधानीवश या भूलवश आपने उनके गणना पत्रक आधे भरे हुए या खाली उनको अपलोड कर दिए और उनके गणना पत्रक के साथ में आपने कोई भी मृत्यु प्रमाण पत्र या पंचनामा अपलोड नहीं किया है। ऐसे सभी मतदाताओं को ECI द्वारा सॉफ्टवेयर से चिन्हित कर आपकी BLO ऐप पर वापस कर दिए गए हैं। तो हमें इस पर किस प्रकार कार्य करना है, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम इस ऑप्शन में एंटर करेंगे। जब हम इस ऑप्शन में एंटर करेंगे तो इस प्रकार की सूची हमारे सामने प्रदर्शित होगी और इस सूची में आप ध्यान देंगे केवल एक ही ऑप्शन इंडिकेट हो रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जब हम इस मतदाता की पहचान कर कि हाँ, हमने इस मतदाता को ASDR की सूची में ही चिन्हित किया हुआ था और उसके अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जब हम एंटर करेंगे तो पुनः हमारे सामने सभी ऑप्शन प्रदर्शित होंगे और हमने रीज़न में जो मार्क लिखा था वह भी प्रदर्शित होगा। हमारा ऊपर का ऑप्शन परमानेंट शिफ्टेड यदि सही है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, यदि इसे हमको परिवर्तित करना है तो इसे हम परिवर्तित भी कर देंगे, इसका रीजन भी चेंज कर देंगे। और अपलोड एम्युनेशन फॉर्म, अपलोड फ्रंट साइड, हम इसके गणना पत्रक को पुनः पूरा भरकर उसके परिवारजनों के हस्ताक्षर कराकर और हमारे हस्ताक्षर कर चूज़ फाइल के ऑप्शन में जाकर इसका हम पहला पेज अपलोड कर देंगे। फिर साथ ही यदि वह मतदाता मृत है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे अथवा एक पंचनामा बनाकर उसको अपलोड करेंगे। और यही प्रक्रिया हमको शिफ्टेड, रिपीटेड और एब्सेंट वाले मतदाताओं की स्थिति में भी करना है कि उनके विधिवत पंचनामा बनाकर उन्होंने और उस पंचनामे पर ग्राम के सरपंच, पंच, सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चौकीदार या अन्य गणमान्य नागरिकों के हस्ताक्षर कराकर उस पंचनामे को भी ये जो सेकंड ऑप्शन है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, हम उस पंचनामे को इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड कर देंगे और अंत में जाकर उसे हम सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार यह मतदाताओं की सूची यहाँ से धीरे धीरे करके खाली हो जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतिम 2 दिवस में इस सूची में प्रदर्शित सभी मतदाताओं के फॉर्म को हमें दोबारा अपलोड करना ही है, तभी यह सूची खाली होगी और उन मतदाताओं के गणना पत्रक विधिवत रूप से अपलोड हो सकेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इस कार्य को सुचारू रूप से करने में आप समर्थ होंगे। धन्यवाद।